मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण कुमार राय, बेटा वर्ग मैथ्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट फिगर्स जो हैं उसके विषय में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये 60 क्या है, ये 60 4 का स्क्वायर है। 9 यह 3 का स्क्वायर है। 4 यह 2 का स्क्वायर है। वैसे ही बड़ी संख्याओं में आइए, 625 को हम लोग जानते हैं क्या है, यह 25 का स्क्वायर है। 100 जो है यह 10 का स्क्वायर है। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन यदि हम लोगों से कहा जाए कि √5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। √3 यह भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन 1 है। 1 किसका है? 1 का होता है परफेक्ट स्क्वायर। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे कि नॉन परफेक्ट जो स्क्वायर रूट है उसका रूट क्या होता है। तो इसके विषय में हम लोग आगे अध्ययन कर रहे हैं। इसको जानने का 2 प्रकार होता है। इसको हम लोग 2 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए √5 है, ये √3 है, √7 है। ऐसे ही मान लीजिए √15 है। इन सब के विषय में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रकार क्या है, इसको मैं बता रहा हूं। यदि कोई भी संख्या हो जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे मान लीजिए 10 को हम लोग ले लिए। अब हमको देखना है कि यह किस संख्या के परफेक्ट रूट के आसपास है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि यह 9, इसका नजदीकी परफेक्ट रूट क्या है? 9 है। तो इसको हम लोग 2 भाग में तोड़ेंगे, एक परफेक्ट रूट में और एक जो है अगली संख्या जो होगी उसमें जोड़ देंगे, चाहे घटा देंगे, यह होगा। तो जैसे 10 को हम लोग तोड़ेंगे तो 10 को 9-1 लिख सकते हैं। 9 3 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है और 1 नहीं है। तो अब इसको जानने के लिए इसका सूत्र होता है। जैसे 10 को हम लोग लिख रहे हैं, √10 को √9-1 इसको लिख सकते हैं। 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9-1। अब 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा और ये अलग से रहेगा। तो यह इसको हम लोग ये करेंगे ऐसे, 1/2 यह होगा 3/1/2 यह बराबर हो जाएगा हम लोगों का 3/1/2 गुणते √9 का मान क्या होता है? 3 होता है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3/1/6 1/6 हो जाएगा। 1/6 का मान क्या होता है हम लोगों का? 3.0.11666 उसको आप बढ़ाते चले जाइए,
तो जब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 धन 3.1666। तो मतलब अंडर रूट 10 का मान 3.1666 होता है। अब इसका सूत्र, फिर इस पर और हम लोग अध्ययन करेंगे, इसका और अभ्यास करेंगे। इसका सिंपल सा सूत्र है, जैसे यह मान लीजिए कोई भी संख्या है जिसका अंडर रूट नॉन परफेक्ट का, उसको पहले हम दो पार्ट में तोड़ते हैं, ए बी चाहे एक्स वाई। मान लीजिए हम लोगों ने तोड़ा उसको a प्लस बी के रूप में, जैसे 10 को हम लोग तोड़े हैं 9 धन a, वैसे ही किसी भी नॉन परफेक्ट को हम लोग a प्लस बी के रूप में तोड़ेंगे। तो यह होता है अंडर रूट a धन b बटा में 2 अंडर रूट a। ये प्लस माइनस, ये यहां पर प्लस माइनस होता है, a प्लस माइनस b बटा में 2 अंडर रूट a। जैसे मान लीजिए 13, मान लीजिए हम लोगों को लेना है अंडर रूट 13। अंडर रूट 13 यह किसके आसपास है? 4 के स्क्वायर के आसपास है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 13 को जैसे a और b के रूप में इसको हम लोग करें तो a प्लस बी अथवा a प्लस माइनस बी, तो ये हम लोग 13 को लिख सकते हैं अंडर रूट 16 माइनस 3। अंडर रूट 13 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 16 माइनस 3। अब सूत्र पर इसको लगा दीजिए। सूत्र पर जब हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा? अंडर रूट 16, यह एक जगह पर अंडर रूट 16 हो जाएगा, तो अंडर रूट 16 माइनस बी क्या है हम लोगों का? 3 है, बट्टा में 2 गुणते अंडर रूट ए क्या है हम लोगों का? 16 है। ए क्या है हम लोगों का? 16 है। तो अब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? अंडर रूट 16 का मतलब हो गया 4 माइनस 3 बटा में 2 गुणते 4। ये 16 का अंडर रूट हम लोग जब निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 4 ऋण 3 बटा में 8। अब 3 बटा 8 को जब हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0.3 और ये हो जाएगा 8 7 56 और 8 5 40। यह 3 बटा 8 का मान जो है 0.375 होगा। तो अब 4 में से 0.375 को हम लोग घटाएंगे तो यह हो जाएगा 3.625। इसको जब हम आप लोग घटाएंगे तो इसका मान यही होगा 3.625। मतलब अंडर रूट 13 का मान 3.625 हुआ। अब ये तो छोटी संख्या हुई, थोड़ा इससे बड़ी संख्या लेकर के इसका हम लोग अध्ययन करें। अंडर रूट 13 मान लीजिए हम लोग बड़ी संख्या ले लें, मान लीजिए अंडर रूट 620 ले लें, 620 ले लें। अंडर रूट 620
620 के पास आसपास कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर जो है 620 के पास आसपास है? तो वह क्या है? 625। 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का। तो ये हम लोग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 620 को 620 625 नॉट 20 625 माइनस 5 हो जाएगा। 625 में से हम लोग 5 घटा देंगे तो ये 620 हो जाएगा। अब क्या हम लोगों का सूत्र होता है? अंडर रूट ए प्लस माइनस बी अपान 2 गुणते अंडर रूट ए। तो अंडर रूट ए हम लोग लिखेंगे, अंडर रूट ए क्या है? 625 है, ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 5 बटा में 2 गुणते अंडर रूट ए 625, 2 गुणते अंडर रूट ए। अब ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? यह हो जाएगा अंडर रूट 625 का 25 की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? 25, ये 25 लिखेंगे, माइनस 5 बटा में 2 गुणते ये 25 हो गया। 625 अंडर रूट है तो 25 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कर देंगे? ये हो जाएगा हम लोगों का 25 माइनस ये 5 से 25 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और ये 2 गुणते 5 हो जाएगा, 25 बराबर ये क्या हो गया? 25 ऋण ये 1/10 हुआ। 1/10 को हम लोग लिख सकते हैं 0.1, मतलब 620 जो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 24.9। ये 620 का होगा। एक और उदाहरण हम लोग लें, एक उदाहरण और हम लोग ले लें 200 का ले लें। छोटी संख्या हो चाहे बड़ी संख्या हो, यह दोनों में ये काम आता है। जैसे हम लोग ले लें अंडर रूट 200, वहां तो माइनस पर हम लोग अध्ययन किए, अब यहाँ पर माइनस प्लस पर अध्ययन करें। 200 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 200 को हम लोग लिख सकते हैं, 200 के आसपास कौन सी ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर हो? तो 196 है, 196 है। 14 का स्क्वायर। तो यह हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि उसके आसपास कोई एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो इसको 200 को हम लोग लिख सकते हैं 196 धन 4। अब जो सूत्र है यह हम लोगों का हो गया ए और ये हो गया बी। तो हम लोग क्या लिखते हैं? अंडर रूट ए, मतलब अंडर रूट 196 प्लस 4 बटा में 2 गुणते अंडर रूट ए। अंडर रूट ए क्या है हम लोगों का? 196 है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 196 को हम लोग क्या लिखेंगे? 14 धन 4 बटा में 2 गुणते 14। यह हो गया हम लोगों का 2 दूना के 4 और फिर इसे कटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 14 धन 1 बटा में 7। इसको हम लोग करेंगे तो यह होगा 14 धन 1/7। 1/7 को हम लोग लिख सकते हैं 0.14।
छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, केवल 2 पॉइंट तक। तो √200 का मान, √200 का मान हो जाएगा 14.14। तो ये तो यह पहला प्रकार है, जैसे कि हम लोग इसका निकाल रहे हैं। अब इसमें भी एक बहुत सरल, ये दोनों सरल है, आपको जिस प्रकार चाहे, जिस ढंग से आप लोग चाहें उस ढंग से निकालिए। अब दूसरा क्या प्रकार होता है, दूसरा प्रकार जैसे मान लीजिए अभी हम लोग क्या निकाले थे, 200 का √200 का आया था 14.14। √200 का मान आया था 14.14। अब एक जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका यह है कि मान लीजिए हम लोगों को निकालना है 96 का, 96 का जैसे हम लोगों को निकालना है √96, इसका भी आएगा, इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 96, अब हम लोगों को ये देखना है कि 96 के आसपास किस संख्या का स्क्वायर रूट है। इसको भी अभी मैं हल करके बता रहा हूँ। 96, तो 96 के आसपास क्या है, 100 किसका है, स्क्वायर रूट 10 का है। तो 96 किस चीज का है, 96 यह मान लीजिए ए है, इसको हम लोग क्या मानेंगे, ए। और जो परफेक्ट स्क्वायर इसके आसपास को मानेंगे उसको हम लोग मानेंगे बी, चाहे एक्स वाई चाहे ए बी, कुछ भी लीजिए। अब उसका सिंपल सूत्र है, बहुत सिंपल सूत्र है। सिंपल सूत्र यह है कि a + b अपान 2 √b। ध्यान से सुनिए, याद रखिए इसको, a + b √2 √b, माने जिस संख्या का भी हमको, अब ये सब ये क्यों अंडर रूट रहेगा, ऐसा सब बाहर रहेगा। जिस संख्या का भी हमको ज्ञात करना है, अब यहाँ हम लोग उसका हटा देंगे, क्या करते हैं, अंडर रूट। इसको जो मूल संख्या हमको ज्ञात करना है उसको हम लोग मान ले a, चाहे x मान ले, कुछ भी अचर संख्या मान ले, चर संख्या मान ले। और इसके बाद जो उसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर है उसको हम लोग मान ले b। तो a + b अपान 2 अंडर रूट, ये जो परफेक्ट रूट है b। अब जैसे 96 है तो 96 को हम लोग लिख सकते हैं 96 और प्लस ये मान लीजिए 100, यह मतलब यह ए हो गया और ये बी हो गया। अब देखिए 96 किसका है, 14 का। अब नहीं, यहां पर हम लोग लिखेंगे 96 धन 100 बटा में 2 गुणते अंडर रूट बी क्या है हम लोगों का, बी क्या माने हैं हम लोग, 100, परफेक्ट रूट 100 है। तो ये हो जाएगा 100 बराबर क्या हो जाएगा, 196 बटा में 2 गुणते 10, 2 गुणते 10। यह इसलिए कि जो अंडर रूट बी है 100, अंडर रूट 100 है, ये उसका मान हो जाएगा 10। तो अब इसको हम लोग क्या करें, इसको पहले तो 196 बटा 20 लिखिए, 2 ये 20 हो जाएगा। इसको हम लोग 4 से कटा दें, जब 4 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16,
4 चौके 16 और 4 नवा 36, 49 बटा में क्या हो जाएगा ये 4। इसको हम लोग जब 4 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16, 4 नवा 36 और ये 20 है तो यहां पर 5 हो जाएगा। अब इसको भाग दे दीजिए। इसको भाग देने के बाद ये क्या हो जाएगा 5 नवा 45 और 5 चौके 40। यह 49.5 का मान 9.8 होगा। यह देखिए x प्लस वाई अथवा a प्लस बी अपान 2 अंडर रूट बी के हिसाब से आया। अब इसी का अंडर रूट 96 का उस नियम से देखें। पहला प्रकार जो है पहला प्रकार क्या है इसको हम लोग देखें अंडर रूट 96 का। तो वहां पर हम लोग क्या किए अंडर रूट 96 को हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 96 को हम लोग लिख सकते हैं 100 माइनस 4 96 हो जाएगा। अब यह बराबर क्या होगा हम लोगों का अंडर रूट 100 माइनस 4 बटा में 2 गुणते अंडर रूट 100 यही होगा। इसको भी देख लीजिए ये क्या हो गया हम लोगों का अंडर रूट 100 का मान 10 हो गया ऋण 4 बटा में 2 गुणते 10। ये क्या हो गया ये भी आ जाएगा वैसे ही 10 माइनस 1 बटा में 4 1 बटा में 5 1 बटा में 5 हो गया। 1 बटा में 5 का मान कितना आ गया हम लोगों का 10 ऋण 0.2 ये बराबर कितना आ गया 4.8। तो ले दे करके दोनों प्रकार चाहे a प्लस बी अपान 2 अंडर रूट बी अथवा a अंडर रूट ए प्लस माइनस बी अपान प्लस 2 इंटू अंडर रूट ए किसी भी ढंग से निकालिए आंसर लगभग वही आता है वही आएगा ही। तो आज का मैं यहीं अब अंत कर रहा हूँ फिर अगली क्लास में देखा जाएगा।